सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये यूपी बोर्ड 2024 का प्रश्न है। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही हम सिस्टमैटिक ढंग से इसको हल करेंगे और आसान तरीके से समझेंगे, ताकि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आप तुरंत लगा सकें, चाहे हल कर सकें। ठीक है, तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो इसमें देखिए उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ये कितने 3:1 के अनुपात में विभाजित किया ना, तो यहाँ पर हम 3:1 के रूप में ये जो है विभाजित किया है। तो हमने एक बिंदु देखिए ए ले लिया है, जो कि ये हमारा था, और ये बिंदु हमने क्या ले लिया है, बी बिंदु ले लिया है। तो हम इसको देखिए क्या ले लेंगे, इसको x1 y1, और ये जो हो जाएगा हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए जो दिया है पहले उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद हो जाएगा हमारा y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू -3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा x2 और y2 की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 हो जाएगी, और y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए हम इसको भी नाम ले लेंगे, अनुपात को भी। ठीक है, तो इस जो अनुपात का नाम हम रख लेंगे, जो ये है अनुपात का नाम रख लेंगे m1 रख लेंगे, और इसका नाम m2, यानी कि m1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, और m2 जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सब निकाल लेते हैं सभी के मान। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा विभाजक बिंदु, इसको भी लिख लेते हैं जो गिवन है पहले। तो इसको देखिए विभाजक बिंदु, जो हो जाएगा हमारा p x, y है, जिसका हमें मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे। ठीक है, इसका मान। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम x के लिए निकालेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा हमारा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m1 हो जाएगा x2 प्लस हो जाएगा हमारा m2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा हमारा x1, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम y के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब चलिए हम ये देखिए x का हमने विभाजन सूत्र से फॉर्मूला निकाल लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 इंटू x2 कितना है, यहाँ पे 8 है, प्लस हो जाएगा हमारी m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू जो हो जाएगा हमारा x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा m1 प्लस m2 यानी कि हमारा 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 3 जा 24 होता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 इंटू 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 + 1 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 28 अपॉन में 4, जो कि आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने x के स्थान पे हमने 7 प्राप्त कर लिया। अब हम y का इसी प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र से हम y का निकालेंगे फॉर्मूला। तो y का जो होता है हमारा हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस होता है, उसके बाद होगा हमारा m2 y1 अपॉन में हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस प्रकार ये सूत्र निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए इसी प्रकार से हम इसमें भी इसका वैल्यू रख देंगे। तो y इक्वल हो जाएगा हमारा m1 की जगह क्या था हमारा 3 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस
m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 3 है, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार जो हो जाएगा हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो इस प्रकार हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि जो कि हमारा क्या है विभाजक बिंदु जो कि p x, y था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विभाजक बिंदु का क्या हो जाएगा 7,3 विभाजक बिंदु का मान आ जाए, इस प्रकार प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।